मेरे प्यारे छात्रों, नवी कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। पिछली कक्षा में हम 3 प्रश्न के बारे में अध्ययन किए थे। आखिर राजा के मन में उठा वह 3 प्रश्न कौन सा था? मेरे लिए परमावश्यक व्यक्ति कौन है? मेरे लिए परमावश्यक कर्तव्य क्या है? मेरे लिए परमावश्यक समय कौन सा है? इन 3 प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जंगल में रहने वाले साधु के पास आकर उनसे पूछताछ किए तो साधु ने उसका सही उत्तर दिया। सही उत्तर इस तरह दिया कि वर्तमान समय ही तुम्हारे लिए परमावश्यक समय है। जिस व्यक्ति को तुम मदद करते हो वही तुम्हारे लिए परमावश्यक व्यक्ति है। उसको मदद करना ही तुम्हारे लिए परमावश्यक कर्तव्य है। इस तरह संक्षिप्त तरीके से और उदाहरण के साथ साधु ने उसको सारांश तरह से कहा। राजा के इन 3 प्रश्न पाठ में आने वाले टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा हुआ यह 3 प्रश्न पाठ में आया हुआ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। आज प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, राजा ने क्यों ढिंढोरा पिटवा दिया? अपने 3 प्रश्नों का सही उत्तर पाने के लिए उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा ने किससे सम्मति लेने का निश्चय लिया? साधु से सम्मति लेने का निश्चय लिया। साधु कहाँ रहता था? साधु जंगल में रहता था। कौन दौड़ा हुआ आ रहा था? घड़ियाल आदमी दौड़ा हुआ आ रहा था। सबसे आवश्यक समय कौन सा है? सबसे आवश्यक समय है वर्तमान समय। ढिंढोरा सुनकर राजा के पास कौन कौन आने लगे? पंडित, बड़े बड़े तांत्रिक लोग, वहाँ यहाँ सभी लोग आने लगे। 37 पेज नंबर में है। राजा के पास आए पंडितों के कैसे उत्तर दिया? राजा के पास आए हुए पंडित भिन्न भिन्न उत्तर दे। उचित समय जानने के लिए किसकी सम्मति लेने की चाहिए? उसी समय जानने के लिए हमें तांत्रिकों की सम्मति लेनी चाहिए। जिस समय पर राजा पहुंचा, साधु क्या कर रहा था? धरती गोड़ रहा था। राजा ने साधु को थके देखकर क्या कहा? आप बहुत थक गए हैं, आपका काम मैं थोड़ा कर देता हूँ। ऐसा कहकर उनके हाथ से कुदाली ले ली। घड़ियाल आदमी कौन था? घड़ियाल आदमी राजा का शत्रु था, जो राजा को मारने के लिए मारने की योजना बनाया था। राजा को प्रसन्नता क्यों हुई? सहज भाव से, घड़ियाल आदमी से और शत्रु से मैत्री भाव पाकर राजा बहुत प्रसन्नचित्त हुआ। सबसे आवश्यक समय कौन सा है? एक और बार, सबसे आवश्यक समय है वर्तमान समय। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें से एक जरूर आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना है आपको किस तरह वह लिखते हैं। राजा के मन में कौन सा विचार उठा? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्न वह कौन से हैं? तांत्रिकों की आवश्यकता किस लिए है? समय की योजना बनाने के लिए तांत्रिकों की आवश्यकता है। राजा ने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि किसी का भी उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए सही उत्तर न पाने के कारण से उन्होंने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। राजा ने साधु से जाकर क्या पूछा? 3 प्रश्न पूछा। राजा ने घड़ियाल आदमी को जान कैसे बचाया? बहते हुए रक्त को धोकर उसको पट्टी लगाकर और इस तरह उन्होंने घड़ियाल आदमी को बचाया। घड़ियाल आदमी ने राजा को क्या बताया? घड़ियाल आदमी ने राजा को मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम्हें मारने के लिए आया था, वो सभी लिखा। अंत में साधु ने राजा को क्या शिक्षा दी? 2 उदाहरण के साथ किस तरह वह शिक्षा दी, इसके बारे में आपको लिखना है। मैं जो अभी कहा हूं ना 3-4 वाक्य में, उतना ही लिखना नहीं है। जो पीडीएफ के जरिए आप तक नोट्स में लिखने के लिए आते हैं ना, उतना आपको पढ़ना ही है। देखो कोई दौड़ा हो, संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण कीजिए। उसमें किसने कहा वो भी लिखना है। देखो कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहे हैं, उसे देखें। लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा हुआ 3 प्रश्न पाठ से लिया गया है। यह वाक्य साधु राजा से कहा और संदर्भ घड़ियाल आदमी दौड़ता हुआ वहां आ रहा था। उस वक्त उनको देखने के लिए जाते वक्त साधु ने राजा से कहा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। घड़ियाल आदमी राजा से कहा, तुम्हें उत्तर मिल चुका है। साधु राजा से कहा,
क्या उत्तर मिला, क्या आपका तात्पर्य है? राजा साधु से कहा, वर्तमान समय परमावश्यक इसलिए है कि किसी समय पर उनमें अधिकार है। साधु राजा से कहा, परमावश्यक वही है जिसके साथ तुम हो, कोई, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसी दूसरे का तुम्हारी भेंट हो या ना हो। राजा साधु राजा से कहा। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा विशिष्ट तरीके से क्वेश्चन है। आपको अपना यह पाठ किस तरह प्रभावित किया है और किस तरह मालूम हुआ है, इनको प्रायोगिक तरीके से परीक्षा करने के लिए आप पर ही यह सवाल कर रहे हैं। आप किस बात को अपना परम कर्तव्य समझते हैं, उसे निभाने के लिए आप किस प्रकार का प्रयत्न करेंगे? 3 वाक्यों में लिखिए। तुम्हारे लिए विद्यार्थी जीवन में तुम्हारे लिए परमावश्यक कर्तव्य, 3 कर्तव्य, कोई भी 3 कर्तव्य आपको लिखना है और उसे निभाने के लिए किस तरह आप कार्य करते हैं वो भी आपको लिखना है। क्योंकि यह मैं लिख कर दिया तो आपको ये समझ से नहीं पढ़ने वाला। एक उदाहरण कह देता हूँ, पढ़ना है मुझे अच्छी से अच्छी तरीके से, नहीं तो माता पिताओं के आदर करना है, यह भी एक परम कर्तव्य है। इस तरह इसको कैसे निभाने का प्रयत्न करेंगे इस पर भी आपको लिखना है। मैं कभी भी माता पिता मुझे कुछ कहा तो उनको प्रत्युत्तर के रूप में नहीं कहता हूँ, उनको गौरव देता हूँ और उन्हें उनकी त्याग को आदर करता हूँ। ये सभी लिखना है आपको। हर एक कर्तव्य के लिए 3-3 सेंटेंस लिख लीजिए, आपको यहाँ भी है। और इसके अलावा आपके लिए परमावश्यक व्यक्ति कौन है, आपके लिए परमावश्यक कर्तव्य क्या है, आपका परमावश्यक समय कौन सा है, ये भी थोड़ा लिखने के लिए कोशिश कीजिए, ये आपको आसान हो जाएगा। और आगे का है संधि। संधि के बारे में कहना है तो बहुत कुछ कह सकते हैं, फिर भी यहाँ आपको संधि विस्तार के रूप में 10वीं कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं, फिर भी 9वीं कक्षा के अंत में ही इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आज हम यहाँ आए हुए संधि का किस तरह विभाग करते हैं और किस तरह उसका नाम देते हैं, यहाँ हम देखेंगे। परमावश्यक, परमावश्यक आपको यहां देखना है। परमावश्यक यह दीर्घ संधि है। कारण क्या है, यहां प्रयुक्त संधियों में यह आपको यण संधि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यकार के उत्तक्ष के रूप में आने तो आपको यण संधि नहीं कहना है। यहाँ आकार आया है और जब भी आप संधि करते हैं ना, 2 शब्दों को विच्छेद करते वक्त उसको सही तरह से और सही अर्थ से विच्छेद करना है। जैसे देखिए, परमा प्लस आवश्यक, इसका विवरण हम यहाँ जो संधि का विश्लेषण हम 9वीं कक्षा के अंत में एक और बार ग्रामर अध्ययन करते वक्त करने वाले हैं। फिर भी देखिए, परमा प्लस आवश्यक, परमावश्यक यह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि और प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक यण संधि है। यण संधि है। प्रति प्लस एक प्रत्येक यण संधि है। स्वागत, सु प्लस स्वागत, स्वागत एक और बार यण संधि, यण संधि है। और प्रत्युपकार,
प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार एन सती है। सूर्यास्त, एक और सूर्यास्त ऊपर लिखता हूं, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त यह दीर्घ सदी है। संजीव चेक करने के लिए कहा, उसके बारे में हम इसका तथ्य इस साल के अंत में करने वाले हैं। सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त परमावश्यक परम प्लस आवश्यक परमावश्यक प्रत्येक प्रति प्लस एक प्रत्येक स्वागत सु प्लस आगत स्वागत प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, इस तरह 5 जो संधि का विच्छेद करने के लिए दिए हैं, इन सबको हमने देखे हैं। और इसके अलावा इस पाठ में आने वाले ग्रामर का अंतिम भाग है, वह है उपसर्ग तथा प्रत्यय। उपसर्ग यह एक अव्यय है, अव्यय यानी उसका विशेष अर्थ नहीं रहते हैं, जो किसी शब्द से मिलने पर उसका विशिष्ट अर्थ, उसका अर्थ को ही बिगाड़ देते हैं, उसे उपसर्ग नहीं तो प्रत्यय कहते हैं। जो उपसर्ग शब्द से पहले आते हैं, जो प्रत्यय शब्द के अंत में आते हैं। एक और बात कहता हूं, उपसर्ग शब्द से पहले आकर उसका अर्थ बिगाड़ देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो अव्यय उपसर्ग के अंत में आकर, शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बिगाड़ देते हैं, उसे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग किस तरह वह बनाते हैं, उसका एक उदाहरण देखेंगे। यहां देखिए, असत्य, यह सत्य का सत्य नामक शब्द है, वहां और अव्यय जोड़ने से क्या हो गया, असत्य हो गया। जो सत्य को ही असत्य बना दिया, यह उपसर्ग कहते हैं। यहां अ है ना, उपसर्ग है। अ उपसर्ग आकर उसका अर्थ को ही बिगाड़ देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आपको मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। कारण क्या है, सत्य और असत्य के बारे में आपको मालूम रहना है। असत्य में सत्य नाम एक शब्द है, उसका अर्थ को ही कंप्लीटली ऑपोजिट कर देते हैं असत्य। यहाँ उपसर्ग का आने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें देखना है। और इसके अलावा प्रत्यय, प्रत्यय क्या करते देते हैं, देखिए प्रत्यय भी इसके अंत में आकर जुड़ते हैं। ये समझ लीजिए, सब्जी वाला यहां अंत में आकर जुड़ने से इसका अर्थ बिगाड़ देते हैं। सब्जी दूसरा अर्थ है, एक अर्थ है, शब्द का अर्थ है, और वही जो बेचने वाला को सत्य वाला कहते हैं। मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि क्या है, प्रत्यय अंत में आकर जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले आकर जुड़ते हैं। ये आपको मालूम रहना है, अत्यंत आवश्यक मानता हूं, क्योंकि बहुत आसान है उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है, उपसर्ग तथा प्रत्यय अलग करके लिखना है। आपको उपसर्ग को अलग करना है, प्रत्यय को अलग करना है। किस तरह उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करते हैं, शब्दों को पहले आपको डिवाइड करना है। ये समझ लीजिए, मूल शब्द, उपसर्ग तथा प्रत्यय। आप कॉलम बना ऐसे बना दीजिए, मूल शब्द, उपसर्ग तथा प्रत्यय को अलग कर लिखिए।
उपशब्द उपसर्ग प्रत्यय। आप शब्दों को लिखकर उसके आगे यहाँ उपसर्ग है या प्रत्यय है आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप कर सकते हो। जैसे वहां दिया है पहला वन है सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता में उपसर्ग है या प्रत्यय है, आपको लिखना है यहाँ प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, आपको मालूम है ना सुंदरता। वैसे ही ता प्रत्यय है अपमान, अपमान में अप उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है उपसर्ग है। वैसे ही असफल अ उपसर्ग है, अनावश्यक अन उपसर्ग है, दुर्बल दुर उपसर्ग है, कमजोर जोर प्रत्यय, अस्फुटा अ उपसर्ग है, प्रसन्नता ता प्रत्यय, एकाग्रता ता प्रत्यय, अज्ञान अ उपसर्ग है, मानवीय मानवीय में इया, इया नाम प्रत्यय मानवीय, आपको याद रहना है। ऐतिहासिक यहां भी इका, इतिहास प्लस इका ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इका ऐतिहासिक, इका प्रत्यय है, यह आपको देखना है क्योंकि क्या है उपसर्ग तथा प्रत्यय को पहचानना अत्यंत आसान है। इन आसान शब्दों में कहना है तो इनके अध्ययन भी आपके लिए बहुत इजी है, आपको देखकर रखना है। इसके अलावा हम व्याकरण के हिस्से में देखना है तो शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आगे का जो भाग है भाषाभ्यास में नेक्स्ट वन है वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कर्तव्य, भारत मां की सेवा करना हम सबके कर्तव्य है। भविष्य, हमें भविष्य के बारे में सोचना है। उपासन, मैं सुबह भगवान का उपासन करता हूँ। एकाग्रता, हमें एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। मूल्यवान, समय अत्यंत मूल्यवान चीज माना जाता है और नहीं तो वस्तु माना जाता है, अनमोल वस्तु माना जाता है, मूल्यवान। इस तरह हम 3 प्रश्न नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन किए हैं और सफाई और व्यायाम अगला लेसन है सफाई और व्यायाम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय देखिए। लेखक सफाई और व्यायाम निबंध द्वारा मनुष्य को यह चेतावनी देते हैं कि शरीर सुरक्षा ही धर्म का पहला साधन है। देखिए सफाई और व्यायाम, सफाई और व्यायाम, सफाई और व्यायाम में बाबू गुलाब राय द्वारा यह लिखा हुआ यह पाठ है। हर एक पाठ में हम पहले लेखक परिचय देखते हैं और बाद में पाठ का अध्ययन करते हैं। आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रयत्न करेंगे। पहले पाठ को देखेंगे, अंत में लेखक परिचय जानेंगे। सफाई और व्यायाम, किस तरह आप साफ सुथरे हैं? क्या आप सुबह उठकर दंत मंजन करते हो?
दांत साफ करते हो, जीभ साफ करते हो? क्या आप सुबह उठकर नहाते हो? क्या आप सुबह उठकर भगवान की आराधना करते हो? क्या आप सुबह उठकर नया कपड़ा पहनते हो? क्या आपके कमरे में बहुत धुआं भरे हुए हैं? क्या आपके कमरे बहुत गंदा है? क्या आपके घर का जो वातावरण बहुत गंदा है? इन सब को विचार किए तो हमें सफाई का अर्थ मालूम हो जाते हैं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी है, सर्वश्रेष्ठ जीवी है, उसको सब कुछ मालूम होता है। वह इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अपने दिमाग की सहायता से वह करते आए हैं, इसलिए साफ सफाई भी उसको उतना ही जरूर है जो अन्य प्राणी धन यह फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए यह अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। सफाई यह एक वैशिष्ट्यपूर्ण अर्थ रहने वाले शब्द है। आपको यह तंदुरुस्त रहने के सूचना भी देते हैं। मनुष्य जो जब भी हेल्दी रहते हैं तब उसको कोई बीमार आने की शंका ही नहीं रहते हैं। जब आप अच्छी से अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा सा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सा अच्छा वेजिटेबल्स लेते हैं, अच्छा सा अच्छा फ्रूट्स भी लेते हैं, इन सब के कारण से आप हेल्दी रह सकते हो। इस हेल्दी रहने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। यस, एक कहावत भी है, रोज एक सेब खाने से हम डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। आपकी कोरोना बीमारी से दूर रहना थोड़ा मुश्किल नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है, आसानी है, लेकिन हमें अपना ख्याल में रहना है। यस, ओके। सफाई घर में, सभी घर में सफाई को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। माँ सुबह उठकर झाड़ू लगाती है और क्लीनिंग करते हैं। इन सब को हम नजरअंदाज कर देते हैं। यह कितना प्रायोरिटी मिलते हैं यह हमें मालूम नहीं है। माँ घर को सफाई नहीं किए तो किस तरह यह आपके लिए दुखद विषय बन सकते थे और अनहाइजीनिक बन जाते थे और रोगों का उत्पादन केंद्र बन जाते थे। यह आपको ध्यान देना है। इसलिए माँ को एक सैल्यूट देना ही है। घर में सफाई साफ सुथरा रखने में उसका उस त्याग को हमें देखना है और गौरव करना ही है। हम कहते हैं हाउस वाइफ, उतना ही नाम देते हैं, लेकिन हाउस में कितना काम आते हैं जो ऑफिस में भी नहीं आते हैं, वहाँ हमें ध्यान देना है। इसलिए स्त्री समूहों को गौरव देने के लिए उनका गृह कार्य में भी अपने आप को भी थोड़ा सम्मिलित करना है। इस तरह घर की सफाई में आपको भी सहयोग देना है। सफाई और व्यायाम हमें हेल्दी रहने के लिए, फिट एंड फाइन रहने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, साथ ही साथ व्यायाम भी करना जरूरी है। आजकल तो व्यायाम मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, यह हमें भूलना नहीं है। व्यायाम करना अत्यंत अनिवार्य है। लेखक सफाई और व्यायाम निबंध द्वारा मनुष्य को यह चेतावनी देते हैं कि शरीर रक्षा ही धर्म का पहला साधन है। शरीर रक्षा ही मनुष्य धर्म के लिए धर्म का पहला साधन है। जो मनुष्य अपना शरीर की रक्षा करते हैं, अपने शरीर के बारे में देखभाल करते हैं, वही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वह शरीर के द्वारा ही करते हैं। शरीर आत्मा का मंदिर है। हम जो कुछ भी यहाँ काम करते हैं ना, ये सभी शरीर के द्वारा ही करते हैं और शरीर आत्मा बन जाते हैं। इसको स्वच्छ और पवित्र और दृढ़ रखने की आवश्यकता है। दृढ़ साथ ही साथ शरीर स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम भी आवश्यक है। नियमित मात्रा में व्यायाम करना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर रक्षा धर्म का पहला साधन है। धर्म का पहला साधन यह सभी जो ग्रंथों में कहा चुका है, यह कहते हैं कि शरीर रक्षा ही हम सबके पहला कर्तव्य बनना चाहिए। इंग्लिश में भी एक कहावत है, अ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। ऐसा के तंदुरुस्त शरीर में
मन भी शांत रूप से रहते हैं। हेल्दी जो शरीर में आपका मन भी शांत चित्त रहते हैं, ऐसे कहते हैं। तंदुरुस्त हजार नियामन, वैसे कहते हैं तंदुरुस्त रहना हजारों सौभाग्य से भी ज्यादा है, ऐसा कहलाते हैं। शरीर रक्षा धर्म का पहला साधन कहा गया है। आपको तीसरी बार मैं यहाँ कह रहा हूँ, शरीर रक्षा हमारे धर्म का पहला साधन कहा गया है। इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वह शरीर के द्वारा ही करते हैं, शरीर के द्वारा ही करते हैं। वहाँ यहाँ जाना पाँव के मदद से, हाथ से मदद से, आंख के मदद से, सभी जो अंगांगों के मदद से हम जो कुछ न कुछ करते रहते हैं। शरीर आत्म का मंदिर है। आत्म के लिए, एक अच्छा आत्म के लिए और स्वस्थ आत्म के लिए एक शरीर अच्छा मंदिर है। उसको स्वच्छ और पवित्र और दृढ़ रखने की अपनी आवश्यकता है। उसे स्वच्छ रखना, इस आत्म को स्वच्छ रखना, आत्म यानी शरीर को स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। पवित्र रखना, दृढ़ रखने की इतनी ही आवश्यकता है जितने हमें देव मंदिर की करते हैं। जिस तरह हम पूजा मंदिर में, जिस तरह हम टेम्पल में, जिस तरह हम मस्जिद में, जिस तरह हम चर्च में यहाँ देखते हैं ना, जो क्लीनलीनेस देखते हैं ना, उसी तरह हमारा शरीर को भी स्वच्छ रखना अत्यंत अनिवार्य कहा गया है। शरीर रक्षा के लिए सफाई और स्वास्थ्य को अत्यंत आवश्यक माना जाता है। शरीर की रक्षा आखिर कैसे कर सकते हैं? सफाई का ध्यान में रखकर और स्वास्थ्य के बारे में आलोचना कर हम यह शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सफाई के लिए अंग्रेज में कहा गया है कि सफाई ईश्वर का दूसरा दर्जा है। शरीर धर्म का पहला साधन है, तो ईश्वर से दूसरा जो दर्जा मिलता है, ईश्वर को, भगवान को पहला दर्जा दिया तो सफाई को दूसरा दर्जा दिया जाता है। सफाई हमारे जो शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण, जैसे कि 3-4 दिन तक आप नहाते नहीं तो कितना बदबू आ जाते हैं, आपके पास आने के लिए थोड़ा लोग भी पीछे हटते हैं। ये सभी आपको देखना है, किस तरह जो कीटाणु और रोगाणु ये सभी पलते हैं, ये सभी आपको देखना है। डेली स्नान करना है, डेली दंत मंजन करना है। टी करने से, सुबह उठते ही बिस्तर पर ही चाय पीना एक बुरी आदत है, ये सभी नहीं करना है। और शुभ्र कपड़ा पहनना है, अच्छा कपड़ा पहनना है। जो पिछले दिन पहन के आए थे वही कपड़ा पहनना, ये अच्छा आदत नहीं है। जो माँ ही करके देना है यहाँ आप सोच नहीं सकते। आप बार बार माँ पर ही डिपेंड रहना, ये अच्छा नहीं है। आप भी यदि इन कामों को करने में सीख लिए तो ब्रश करते वक्त माँ ब्रश करना है ऐसे बुलाना नहीं है। आपको अपना काम खुद करना है। आप अभी छोटे बच्चे नहीं हैं, आप तो इतने बड़े हो गए हैं। इतने बड़े हुए तो आपको डिपेंडेंट जो जिंदगी नहीं निभाना है, इंडिपेंडेंट रहना है। वैसे आप तो शायद आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका ये सभी देशों में जैसे ही आप 18 नहीं तो 19 क्रॉस करते हैं, आपको माँ बाप से डिपेंड नहीं रहना है। जो एजुकेशन यदि आप पाना चाहते हुए, आपको गवर्नमेंट से मतलब बैंक से लोन लेकर खुद की जो कहना कमाई करके और खुद को कुछ कमा करे यहाँ अपना एजुकेशन करना है। जो कुछ भी चाहिए, अभी जो हम मांगते हैं ना, माँ बाप से मांगते हैं, मुझे वहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, ये चाहिए, नहीं। अमेरिका ऐसा एडवांस सिटी में, अमेरिका जैसे जो देशों में ऐसा जो सौलभ्य नहीं है। आपको जो कहना 19 वर्ष के बाद में आपको खुद कमाना है, आपके बारे में सोचते भी नहीं है। ये सभी जो आपको देखना है, इन सभी विचारों पर विचार करना है। सफाई शरीर के लिए आवश्यक है, स्वस्थ रहते हैं। जहाँ तक स्वस्थ जो कहना सहारा दे तो ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास डालना चाहिए। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, हॉट वाटर चाहिए। कितने जो स्टूडेंट्स ठंडे पानी से नहाते हैं, आजकल तो थोड़ा बीमारियों के डर से आप हॉट वाटर से ही काम चलाते हैं। ओके, मैं उसके लिए विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पानी से नहाने के लिए प्रयत्न करना है। ठंडी पानी यहाँ जो आपको शरीर को शुभ्र बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं तथा आपको स्वस्थ रखने में भी यहाँ बहुत सक्षम है। इस तरह रहने वाले सफाई और व्यायाम के बारे में आने वाली कक्षा में हम इसका
इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।